This is fourth chapter of class 6. Today we will discuss about exercise of this chapter. Here you can see exercise of this chapter is first question is fill in the blanks. Fill in the blanks. Under the fill in the blanks there are several statements. You have to read very carefully and complete these sentences. Like first statement is menus are located at. मेनू बार, इसमें क्या फिल किया जाएगा? मेनू बार. मैंने इसका सोल्यूशन रेडी करके रखा, मैं उसी को डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने इसका सोल्यूशन रेडी करके रखा है, मैं यहाँ से डिस्प्ले कर रहा हूँ. देखिए, दिस इज फोर्थ चैप्टर, फीचर्स ऑफ विंडोज. फिल इन अंडर द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेनूज आर लोकेटेड एट मेनू बार. इसमें क्या फिल किया जाएगा? मेनू. सेकेंड स्टेटमेंट इज द ओवरऑल एरिया ऑफ द विंडोज स्क्रीन इज कॉल्ड वर्क स्पेस. ओवरऑल एरिया ऑफ द विंडोज space is called workspace. Third statement is scroll bar are used to move the workspace of window. ठीक है, आप यहाँ पे scroll bar are used to scroll भी लिख सकते हैं. इसके scroll भी हो सकता है, move भी हो सकता है. scroll and move both are correct. And D ऑप्शन, इसमें फिलर था तो इसमें आइकन फिल किया जाएगा. आइकन इज अ ग्राफिक सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ विंडोज एलिमेंट. एंड लास्ट ई पार्ट, इसमें फिल करना है. मैंने इसको अंडरलाइन और ब्लैक पेन से लिख रखा है, विंडो और स्टार्ट बटन. ठीक है, गिव्स यू एक्सेस द लास्ट 15 डॉक्यूमेंट ओपन. ये विंडोज में भी होता है और स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं तो साइड में लास्ट 15 डॉक्यूमेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में भी होता है. ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा करके दोनों रखे हैं. सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. यानी ट्रू फॉल्स आपको मार्क करना है. स्टेटमेंट को आपको रीड करना है. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको टी मार्क करना है, फॉल्स है तो एफ मार्क करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. करेक्ट, इट इज ट्रू. मैंने ट्रू टी मार्क करके रखा है. यूजिंग सर्च यू कैन सर्च फॉर अ फाइल फोल्डर्स ऑफ अ कंप्यूटर. इट इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड, स्क्रॉल बार इज यूज टू स्क्रॉल द स्क्रीन अप और डाउन एंड लेफ्ट और राइट. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. एंड फोर्थ ऑप्शन इज, फोर्थ स्टेटमेंट इज मेनी एप्लीकेशंस can't be open or running simultaneously. ऐसा देखिए, यहाँ इसने क्या किया है, विंडोज़ का फीचर्स में हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि ये मल्टीटास्किंग होते हैं, यानी सेम टाइम पर कई एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, जबकि इस स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, मेनी एप्लीकेशन सेम टाइम ओपन हो सकते हैं, रन हो सकते हैं. फिफ्थ, accessories can be accessed from the start menu and programs. करेक्ट, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पे एक्सेसरीज का ऑप्शन आपको मिलता है. ठीक है, ये आपके ट्रू फॉल्स थे. थर्ड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन. आपका जो बुक है, बुक में ट्रू फॉल्स के बाद शॉर्ट नोट लिखना था. राइट शॉर्ट नोट ऑन. देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा है, ट्रू फॉल्स भी लिखा हुआ था. फिर थर्ड क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन शट डाउन, रन, हेल्प एंड सपोर्ट, मेनू बार एंड एसेसरीज. हमने इस पे शॉर्ट नोट लिख रखे हैं, उनको देखना है. ठीक, शट डाउन, शट डाउन में क्या लिख सकते हैं? शट डाउन इज यूज टू क्लोज और रिस्टार्ट द सिस्टम प्रॉपरली. शट डाउन के शॉर्ट नोट में हम लिख सकते हैं शट डाउन किस लिए यूज किया जाता है. शट डाउन ऑप्शन इज यूज टू क्लोज और रिस्टार्ट द सिस्टम प्रॉपरली. रन कमांड किस लिए यूज किया जाता है? तो रन के अंडर में हम लोग लिखेंगे रन इज अ ऑप्शन present in Windows
It is very useful option. By using run option, we can easily run all the command in Windows. रन कमांड के थ्रू करके हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं अगर उसका मुझे एग्जैक्ट पाथ या एग्जैक्ट नेम पता है तो। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेनू बार। मेनू बार इज लोकेटेड below the title bar. Various menus are listed in menu bar for that applications. Run is a option present in Windows. It is very useful option. By using run option, we can easily run all the commands in Windows. Next option is help and support. Okay, student, 1 minute. Help and support option. It helps you to provide information regarding Windows problems. Press F1 to open help and support center. F1 इसकी शॉर्टकट की होती है। विंडो में आप कीबोर्ड से F1 यानी F1 से F12 तक फंक्शन की होती है, इसमें F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन ओपन होगा। नेक्स्ट मेनू बार। मेनू बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। वेरियस मेनूज आर लिस्टेड इन मेनू बार फॉर दैट एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन के टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है? मेनू बार। मेनू बार उस एप्लीकेशन से रिलेटेड कमांड्स को डिस्प्ले कराता है। ठीक है, मेनूज होते हैं, मेनूज को क्लिक करेंगे तो उस मेनू से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, कमांड हैं, वो शो होंगे। ठीक। एसेसरीज कैन बी एक्सेस फ्रॉम स्टार्ट मेनू एंड प्रोग्राम्स। वेरियस एक्सेसरीज आर लिस्टेड। देखिए, एक्सेसरीज पर जैसे भी आप क्लिक करते हैं, कैसे क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ प्रोग्राम्स ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ आपको थर्ड स्टेप में एसेसरीज ऑप्शन दिखेगा। ये विंडो 7 में है, विंडो 10 में ऐसा नहीं। मैं विंडो 10 का दिखा रहा हूँ। विंडो 10 में स्टार्ट बटन क्लिक किया, आपको इसी में स्क्रॉल करना है, इसी में स्क्रॉल करते हैं। ठीक। या आपको बहुत सारे फोल्डर ए से अल्फ़ाबेट से इसमें हो सकता है। ठीक। ये एसेसरीज क्या है? एसेसरीज में आप फाइंड कर लेंगे और उसके अंदर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक। विंडोज एसेसरीज देखिए यहाँ दिख रहा है, क्लिक करेंगे, उसके अंदर सारे ऑप्शन जैसे कैरेक्टर मैप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैथ, इनपुट पैनल है, नोटपैड, पेंट, ऐसे सारे ऑप्शन दिखेंगे। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है? चूँकि विंडोज 7 का है, एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिकेशंस, गेम, कैलकुलेटर, इमेजिंग, ठीक, नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, इंटरटेनमेंट, सिस्टम टूल, ये सारे ऑप्शंस आपको किस में दिखते हैं? एसेसरीज ऑप्शन में दिखते हैं। क्लियर? ये आपके शॉर्ट नोट्स थे। शॉर्ट नोट के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, किस पे? क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर हम लोग को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए, ये जो आपके बुक का चैप्टर है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेस्कटॉप? इसका आंसर क्या होगा? द स्क्रीन इन विच आइकन्स, विंडोज एटसेट्रा आर डिस्प्लेड इज नोन एज डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप may contain a background or one or more active or inactive windows. ठीक है। a task bar and icons. डेस्कटॉप पे क्या होता है? एक बैकग्राउंड होगा, उस पर आइकन्स होंगे कुछ। ठीक है। नीचे सबसे बॉटम में देखेंगे तो टास्क बार होगा। ठीक। यही सारा डेस्कटॉप है। मैं आपको अपना डेस्कटॉप शो करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा डेस्कटॉप शो हो रहा है। डेस्कटॉप पे क्या है? ये सारे आइकन्स दिख रहे हैं ना, जो लेफ्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो दिख रहे हैं, ये सारे आइकन्स से, ग्राफिकल सिंबल्स है। नीचे सबसे बॉटम में एक आपको दिख रहा होगा एरिया, ये क्या है? ये है आपका टास्क बार। ठीक। तो और पीछे आपको कोई भी बैकग्राउंड दिख रहा है, ये सब डेस्कटॉप का पार्ट है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी बता देता हूँ और लिखा तो है ही। देखिए टाइटल बार में यहाँ मेरा जहाँ माउस मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 buttons इन टाइटल बार।
फर्स्ट वन इज क्लोज बटन, एक्स का सिंबल होगा, मैं क्लिक नहीं करूँगा अदरवाइज ये विंडो क्लोज हो जाएगी। फिर बीच में जो है इसको रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज बोथ दोनों इसी पर होते हैं। देखिए इस समय फुल स्क्रीन में है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हाफ स्क्रीन में। अगर अब देखिए इसका शेप चेंज हो गया, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज का ऑप्शन आएगा, यानी मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या होगा, फुल स्क्रीन में। तो मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर दोनों एक ही बटन पर होते हैं, एक ही कमांड से चलते हैं। अगर वो विंडो फुल स्क्रीन में है तो रिस्टोर मोड यानी हाफ मोड में आ जाएगी, अगर वो पहले से छोटी रिड्यूस्ड है तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। और लास्ट है मिनिमाइज, ये माइनस का साइन बना है, ये मिनिमाइज है, यानी इससे क्लोज नहीं होती। मैं मिनिमाइज करूँ, देखिए क्लोज नहीं हुआ, मैंने मिनिमाइज किया और ये विंडो क्लोज नहीं हुई। देखिए टास्क बार में ये ओपन है, मैंने नीचे कई सारी फाइल ओपन कर रखी है तो उसमें टास्क बार में ये ओपन रहती है। अब देखिए इसका आंसर क्या लिखना है, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर एक ही बटन पर होता है। दिस बटन इज यूज टू एनलार्ज द विंडो एंड टू रिस्टोर द एनलार्ज विंडो, विंडो को एनलार्ज करने के लिए यानी फुल स्क्रीन करने के लिए, और अगर फुल स्क्रीन में है तो उसको रिस्टोर करने के लिए। ठीक, विंडो इट इज टू इट्स प्रीवियस साइज में। मैक्सिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज दिस बटन श्रिंक द एक्टिव विंडो, सॉरी मिनिमाइज था ऑप्शन, सॉरी मिनिमाइज में है दिस बटन श्रिंक्स द एक्टिव विंडो टू द टास्क बार, कोई भी विंडो है टास्क बार में मूव कर देगी, टास्क बार में वो आपको दिखेगा नहीं जबकि वो क्लोज नहीं होगा। ठीक, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और रिस्टोर ये एक ही पर, मैक्सिमाइज और रिस्टोर एक पर होता है, मिनिमाइज अलग होता है। क्लोज मैंने आपको बता दिया, सीधे क्लोज कर देगा। व्हाट इज आइकन, आइकन्स आर प्रिटी पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग विंडोज एलिमेंट लाइक फाइल्स, फोल्डर्स, शॉर्टकट्स एटसेट्रा। आइकन क्या होते हैं मैं दिखा देता हूँ। देखिए स्क्रीन पर मेरे क्या है, ये जो छोटे छोटे ग्राफिकल सिंबल दिख रहे हैं ये क्या है, आइकन। दिस पीसी, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, कैम्प्लेसिया, व्हाट्सएप, ये जो मैंने आइकन्स दिखाए हैं स्क्रीन पर रखे हैं वो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, आइकन से किसी पर्टिकुलर फाइल या जिसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी बहुत सारे आइकन्स होते हैं, सेटिंग का ऑप्शन है, कैमरा का आइकन है, कैमरा का आइकन पे क्लिक करते ही आपका कैमरा ओपन हो जाता है। अगर आपने सेटिंग का ऑप्शन ओपन किया तो सेटिंग ओपन हो जाती है, यानी जो भी मेनू, जो भी आइकन आप क्लिक करेंगे वो एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो आइकन क्या होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं। आइकन आपको समझ में, आइकन्स आर प्रिटी पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग विंडोज एलिमेंट लाइक फाइल्स, फोल्डर्स, शॉर्टकट्स एटसेट्रा, और इन अदर वर्ड आइकन इज ए ग्राफिक सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ विंडोज एलिमेंट, विंडोज एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडोज, विंडोज से आप क्या समझते हैं। विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ टूडेज वर्ल्ड, इट हैज़ गॉट सम वेरी यूजफुल फीचर्स दैट मेक इट यूजर फ्रेंडली। जैसे विंडोज़ क्या है, जो भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चाहिए तो विंडोज़ आज की डेट का, जैसे हम लोग विंडोज 7 या विंडोज 10 अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, इसी तरह विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग विंडोज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 भी आ गई मार्केट में। ये सारी क्या है, ये सारे विंडोज़ के एग्जाम्पल्स हैं और विंडोज़ को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइटल बार एंड मेनू बार। टाइटल बार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ द टॉप मोस्ट बार ऑफ ईच एप्लीकेशन विंडोज। टाइटल बार क्या होता है, देखिए इसमें भी जो मैं फाइल ओपन किया हूँ ये PDF फाइल है, इसके ऊपर आप देखिए जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर चैप्टर 4 नोट्स क्लास 6, ये क्या है, टाइटल बार।
जो टाइटल शो कराता है, किसी भी फाइल फोल्डर का टाइटल शो कराने के लिए टाइटल बार होता है। तो इट इज़ द टॉप मोस्ट बार ऑफ द ईच एप्लीकेशन विंडो एंड इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द ओपन विंडो। ठीक है, किसी भी ओपन विंडो का टाइटल डिस्प्ले कराने। मेनू बार क्या होता है? मेनू बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। देखिए टाइटल बार के जस्ट नीचे फाइल, एडिट, व्यू, डॉक्यूमेंट, टूल, विंडो, ये सारे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये मेनूज दिख रहे हैं, ये मेनू बार। ठीक, देखिए टाइटल बार एंड मेनू बार। ठीक, मेनू बार इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। वेरियस मेनूज आर लिस्टेड इन दिस बार फॉर दैट एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन के मेनूज अलग अलग होंगे। अब कुछ डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक, वेरियस टाइप ऑफ आइकन्स, आइकन्स का क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, जैसे एडोब रीडर का है, माई डॉक्यूमेंट का है, माई कंप्यूटर का है, ये सारे आइकन्स हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। क्लोज का एक्स जैसा सिंबल होगा, मिनिमाइज का माइनस जैसा सिंबल होगा, और मैक्सिमाइज का एक स्क्वायर और डबल साइडेड स्क्वायर में दिखेगा। ठीक है, ये आपका टाइटल बार का एक छोटा सा पोर्शन। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।